अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है जादुई रोने वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत से गांव में हरे भरे जंगल के किनारे एक अजीब पेड़ खड़ा था। वे दिखने में तो एक आम पेड़ जैसा ही था। मोटी सी टहनी, घनी पत्तियाँ और ऊंचा तना, लेकिन उसमें एक रहस्य छुपा था। वे पेड़ रोता था। हर रात जब चांदनी बिखरती और सारी दुनिया नींद में डूब जाती, उस पेड़ से सिसकियों की आवाज़ें आने लगती थी, जैसे कोई दुखी आत्मा वहाँ रो रही हो। गांव वालों ने उसे रोने वाला पेड़ कहना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे रात को उस ओर नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक छोटी सी साहसी बच्ची आई, मीरा। मीरा अपने नाना नानी के यहाँ छुट्टियाँ बिताने आई थी। उसने गांव की बहुत सारी कहानियाँ सुनी, लेकिन रोने वाले पेड़ की कहानी ने उसे सबसे ज़्यादा हैरान किया। पेड़ रोता है, लेकिन क्यों? मीरा ने सोचा। उसने तय किया, मैं खुद जाऊंगी और देखूंगी ये पेड़ आखिर क्यों रोता है। नानी ने मना किया, बेटा वे पेड़ जादुई है, कोई नहीं जानता वहाँ क्या छिपा है। लेकिन मीरा ठान चुकी थी। अगली रात मीरा एक टॉर्च, एक रुमाल और अपने पसंदीदा खिलौने लेकर निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही रात की नीरवता और हवा की सरसराहटों ने उसे थोड़ा डराया, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ती रही। अचानक उसे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वे रोने वाला पेड़ था। पेड़ की जड़ में एक छोटी सी गुफा जैसी जगह थी, जहां से वे आवाज आ रही थी। मीरा ने झांक कर देखा। वहां एक नीली चमकती हुई रोशनी थी और उसके बीच में एक छोटा बच्चा जैसा परछाई बैठा हुआ था। वे कोई आम बच्चा नहीं था, वे एक पेड़ आत्मा था। उसका नाम था नीरू। नीरू ने रोते रोते कहा, कोई मेरी बात सुनता नहीं। मैं इस पेड़ से बंधा हूँ क्योंकि मैंने एक गलती की थी। मीरा ने धीरे से पूछा, कौन सी गलती? नीरू बोला, सैकड़ों साल पहले मैं एक इंसान था, लेकिन मैंने पेड़ काटने वाले एक सौदे में मदद की थी, जिससे ये पूरा जंगल उजड़ गया। तब जंगल की रक्षक आत्माओं ने मुझे श्राप दिया और इस पेड़ में बांध दिया गया। जब तक कोई मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा और जंगल को फिर से जीवित नहीं करेगा, मैं रोता रहूँगा। मीरा की आंखें भर आई। मीरा ने वादा किया, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अगले दिन वे गांव लौटी और बच्चों को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर पुराने बिल ढूंढे, पानी की व्यवस्था की और जंगल के उस क्षेत्र में फिर से पौधे लगाना शुरू कर दिए। कुछ हफ्तों में वह जगह हरी होने लगी, तितलियां आने लगी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी और फिर एक रात पेड़ ने रोना बंद कर दिया। मीरा वहां गई और देखा नीरू अब मुस्कुरा रहा था। नीरू बोला, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी मीरा, अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। उसकी रोशनी हवा में घुलती गई और पेड़ से एक नई कोमल फूट गई। अब वे रोने वाला पेड़ नहीं था, वे बन चुका था खुशियों वाला पेड़, जहां गांव के लोग बैठते, कहानियां सुनते और मीरा को याद करते, जिसने एक रोते हुए आत्मा को मुस्कुराना सिखाया। प्रकृति के साथ किया गया अन्याय कभी माफ नहीं होता, लेकिन सच्चे प्रयास और माफी से हर श्राप दूर हो सकता है। बच्चों की जिज्ञासा और साहस दुनिया बदल सकते हैं।